नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द बाण में। आज हम महाभारत से जुड़े एक और पात्र की बात करेंगे, एक और व्यक्तित्व की बात करेंगे। आप अर्जुन के पुत्र इरावान के बारे में तो जानते ही हैं। आखिर किन्नर क्यों एक दिन के लिए किससे विवाह करती हैं और दूसरे दिन विधवा हो जाती हैं? आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र के साथ विवाह किया था? आप सभी पांडुपुत्र अर्जुन के बारे में जानते ही होंगे। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था जिसे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला हुआ था और उनकी महाभारत में विजय हुई थी। महाभारत के ग्रंथ में एक से बढ़कर एक शूरवीरों का साहस वर्णित है। कई योद्धाओं के बारे में तो हम नहीं जानते जो कितने पराक्रमी थे कि कुछ ही समय में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। ऐसा ही एक वीर था इरावान। एक बार जब गाय को एक असुर ने बंदी बना लिया तब ऋषि इंद्रप्रस्थ में सहायता मांगने के लिए आए। तब वे अर्जुन से मिले। अर्जुन ने उनकी बात सुनी और मदद का आश्वासन दिया। तब उसे याद आया कि उसका धनुष ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के कक्ष में है, लेकिन एक साल तक वो उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते थे। किंतु ऋषि मुनियों की सहायता हेतु उसने प्रवेश किया और अपना धनुष लेकर वापस आ गया और गायों को मुक्त कराया, जो कि अब उससे अपराध हो गया था। उसके प्रायश्चित के लिए उसने 1 साल का वनवास लिया। एक दिन अर्जुन जब हरिद्वार में स्नान कर रहा था तभी नागराज कौरव्य की पुत्री नागकन्या उलूपी ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध पर अर्जुन के साथ उनका विवाह हो गया। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट आई। जाते समय उसने अर्जुन को वरदान दिया कि वो जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर उनके वश में होंगे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलने से उलूपी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम इरावान रखा गया। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय के मुताबिक इरावान सदा मातृकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी के साथ रहा। इरावान भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। महाभारत के भीष्म पर्व के 83वें अध्याय के अनुसार महाभारत के युद्ध के 7वें दिन इरावान का अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद से अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इरावान ने दोनों भाइयों से एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को पराजित कर दिया और फिर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया तब बहुत बड़ी सेना द्वारा होने के बावजूद इरावान ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। इरावान द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के 6 पुत्रों ने इरावान को चारों ओर से घेर लिया। इरावान ने अकेले ही लंबे समय तक इन 6 से वीरतापूर्वक युद्ध कर उनका वध कर डाला। यह देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह भागा हुआ राक्षस ऋषि शृंग के पुत्र अलम्बुश के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बना बैठा था। इरावान और अलम्बुश एक अनेक प्रकार से माया युद्ध हुआ। अलम्बुश राक्षस जो अंग काटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल होता हुआ देख उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावान को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ किया और राक्षस की माया देखकर क्रोध से भरे हुए इरावान ने भी माया का प्रयोग आरंभ कर दिया। उसी समय नागकन्या पुत्र इरावान के मातृकुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। रणभूमि में बहुत सारे नागों से घिरे हुए इरावान ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब उसने बहुत से नागों द्वारा राक्षस को आच्छादित कर दिया। तब उस राक्षस राज अलम्बुश ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को मारना शुरू कर दिया। जब उस राक्षस ने सभी नागों को मारने के बाद इरावान को तलवार से मार डाला। इरावान को युद्ध भूमि में मारा गया देख भीम का राक्षस पुत्र घटोत्कच ने भीषण रूप धारण कर प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में लेकर भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बड़े बड़े राक्षसों के साथ आकर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। उसने दुर्योधन और द्रोणाचार्य से भीषण युद्ध किया। घटोत्कच और भीम ने भयानक युद्ध किया और क्रुद्ध भीम ने उसी दिन धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध कर इरावान की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया। यह कथा महाभारत के अनुसार थी, लेकिन इरावान की मौत से जुड़ी एक और कथा भी है। मान्यता अनुसार युद्ध शुरू होने से पहले किसी 32 लक्षण वाले इंसान की बलि देनी होती है। इस समय में ऐसे 3 व्यक्ति थे, श्री कृष्ण, अर्जुन और इरावान, जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी बलि दे नहीं सकते थे। इसलिए इरावान ने अपनी बलि देने का निश्चय किया। तब उसने श्री कृष्ण के सामने शर्त रखी कि वो अविवाहित नहीं मरना चाहते। ऐसे में एक दिन पहले उसके लिए कन्या ढूंढना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक दिन के लिए कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं करना चाहेगा।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप लेकर उससे विवाह किया। इसके बाद इरावान ने अपना शीश माँ काली के चरणों में अर्पित कर दिया। इरावान की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने एक विवाहित स्त्री के भांति विलाप किया। इसी याद में सभी किन्नर तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कुआगम गांव में सम्मिलित होते हैं और एक दिन के लिए विवाह रचाते हैं और दूसरे दिन विधवा बनकर विलाप करते हैं। क्योंकि कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में इरावान से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं वे भी इरावान से एक रात की शादी रचाते हैं, इसलिए वे उनको अपना आराध्य देव मानते हैं। क्या आप इसे जानते थे? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और नहीं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें कमेंट करके यह भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।